बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बशारत अली आप लोगों से मुखातिब हूँ। इदारा फ़िक्र जदीद लाहौर में कायम एक इदारा है। वहाँ पे मैं बतौर रिसर्च स्कॉलर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इस इदारे में मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट भी हैं और मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ भी होती हैं। उन डिपार्टमेंट में से एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे तर्जुमा निगारी का काम होता है। तर्जुमा निगारी के शोबे में मुख्तलिफ किस्म की किताबों का तर्जुमा होता रहा है और तर्जुमा हो रहा है। उनमें से आज मैं एक किताब का तारुफ आप लोगों से कराना चाहता हूँ। वो है तफसीर कश्शाफ। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह की तफसीर है। बहुत ही इल्मी और दक़ीक़ तफसीर है। इसका अभी तक उर्दू में तर्जुमा नहीं हुआ था। इदारा फ़िक्र जदीद के चेयरमैन साहिबजादा मोहम्मद अमानत रसूल साहब ने इसका तर्जुमा करना चाहा। उसके लिए उन्होंने एक बोर्ड तश्कील दी जो तकरीबन 5 से 6 लोगों पर मुश्तमिल है। इस बोर्ड ने आज से 2 साल पहले इस किताब का बाकायदा तर्जुमा शुरू किया था। ये तफसीर कश्शाफ बैरूत छाप जो है उस के 10 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है। उनमें से अभी तक 4 वॉल्यूम का तर्जुमा हो चुका है जो आज यहाँ बुक फेयर में मौजूद हैं। बाकी 5वीं जिल्द भी तबाद के करीब है। बाकी भी जिल्दें इंशाल्लाह उम्मीद है कि चंद महीनों में वो छपकर मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी इंशाल्लाह। तफसीर कश्शाफ के हवाले से कुछ मुस्बत बातें भी हैं, कुछ मनफी बातें भी हैं जो माशरे में इल्मी हल्की में हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों पर ज़रा गुफ्तगू करूँ। हमने इस पर खुद काम करते हुए ये महसूस किया है कि अरबी ग्रामर और बलागत इन दोनों के हवाले से इस किताब का कोई सानी नहीं है। ये तफसीर उम्महात तफासिर में शुमार होती है। जितने भी मुफस्सिरीन ने बलागी और अरबी सर्फनाह के हवाले से इस्तिफादा किया है, उनमें तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो माखज़ है वो तफसीर कश्शाफ ही है। जो हमारे जिन तफसीर से हम इस्तिफादा करते रहते हैं इल्मी तौर पर, उन्होंने भी खुद तफसीर कश्शाफ से इस्तिफादा किया है। बाकी जो अरबी ज़ुबान है उस पर जितनी अबूर अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह को हासिल है, शायद किसी और को हासिल है। वो अपनी तफसीर लिखते हुए किसी भी कुरान मजीद के लफ्ज़ की तफसीर में कोई माना बयान कर देते हैं, कोई तफसीर बयान कर देते हैं और फिर फ़ौरन अरब से कोई शेर लेकर आते हैं कि अरब का फलां शेर है। कुरान मजीद की किसी और आयत को कोट कर लेते हैं, अरब का मुहावरा कोट कर लेते हैं, हदीस मुबारका कोट कर लेते हैं। ऐसे लगता है जैसे अरबी ज़ुबान जितनी भी है, कुरान मजीद, हदीस मुबारका, अरबी मुहावरात, अरबी अशार, ये अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह के हर टाइम उनके हम मुस्ताज़र थे। उनको किसी भी लफ्ज़ की तशरीह में कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी। इसके अलावा अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह की तफसीर की दूसरी खासियत ये है कि ये एक माकूली तफसीर है, मंतकी तफसीर है, जिसमें ये बात को समझा देते हैं, अक़ली बुनियादों पर समझाने की कोशिश करते हैं। इस तफसीर के बारे में जो मनफी एक बात मशहूर है वो ये है कि अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह का तारुफ चूँकि मैलान एतज़ाल की तरफ था, वो मुअतज़िली थे, तो इसका तर्जुमा होने से शायद मुअतज़िली अफ़कार का, अक़ायद का प्रचार न हो जाए। इस हवाले से अर्ज़ ये है कि अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह के बारे में जो जितनी बातें मशहूर हैं कि वो मुअतज़िली थे, इस बारे में उनका ये मसलक है, इस बारे में उनका वो कौल है, ये कौल है, तो क्यों ना हम उनकी अपनी तफसीर जाकर देख लें। उसमें उन्होंने जो एतज़ाली अक़ायद हैं उनके बारे में क्या बातें लिखी हैं, क्या बातें की हैं, हम उनको बराह रास्त जाकर पढ़ लें और फिर अगर उनकी गिरफ्त करनी है या उस पर जो कुछ सोचना है वो सब कुछ हम कर सकते हैं। तो अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह ने अपनी इस तफसीर में मुतअद्दिद मकामात पर अहले सुन्नत पर तनकीद भी की है सुलझे हुए अंदाज में, और अपने मसलक को, एतज़ाली अक़ायद को उन्होंने प्रमोट भी किया है। लेकिन इसका उर्दू तर्जुमा इल्मी हल्कों के लिए बहरहाल एक कीमती तोहफा है। ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटी सेक्टर है जहाँ पे थीसिस लिखना चाहते हैं लोग, वो अगर अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह की तफसीर से मतलब किसी भी पहलू पर थीसिस लिखना चाहें
उसके बलागी पहलू पर लिखना चाहें, उसके ग्रामर के पहलू पर लिखना चाहें, उसके माकूली मंतकी पहलू पर लिखना चाहें, या जो है वो इस पर जो इत्ज़ाली अकायद है उस हवाले से लिखना चाहें, तो अरबी में ये काम वो नहीं कर सकते। अल्लामा ज़माख़शरी रहमतुल्लाह की तफसीर कोई मामूली अरबी ज़ुबान में नहीं है, बहुत ही दकीक अरबी ज़ुबान में है। अब उर्दू तर्जुमा होने के बाद यूनिवर्सिटी सेक्टर के स्टूडेंट, टीचर ये इस काबिल हुए कि वो इस पर थीसिस करा भी सकते हैं, थीसिस कर भी सकते हैं। तो आइए अल्लामा ज़माख़शरी रहमतुल्लाह के इल्मी काम से भी इस्तिफ़ादा कीजिए और जो उनके अकायद थे उन पर रिसर्च कीजिए। अब उर्दू तर्जुमा एक ब्रिज की हैसियत में है आपके पास, इसके ज़रिए से आप तफसीरी कशाफ से बराह रास्त इस्तिफ़ादा भी कर सकते हैं और इस पर मज़ीद इल्मी काम भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा